लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया है। राजनीतिक दलों में उथल पुथल मची है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने बीजेपी नेता अशोक चौहान से मुलाकात की। अशोक चौहान ने इस मुलाकात पर कहा कि कांग्रेस से मेरा संबंध बहुत पुराना है और कई लोगों से मुलाकात होती रहती है। इस मुलाकात पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि विरोधी हमसे मिलते रहते हैं और हम उनसे मिलते हैं, तो गलत मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी के विकसित भारत की गारंटी का साथ देने के लिए कोई भी आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। इन्हीं सब खबरों को दिखाते हुए माना जा रहा है कि संजय निरुपम भी अशोक चौहान की तरह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद गहराता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी और इस सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारने के बाद सियासी जंग छिड़ गई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर तंज कसा है। उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने संजय निरुपम को नसीहत देते हुए इस मसले पर कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत करने को कहा है। वहीं अशोक चौहान ने पिछले महीने ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लिखे अपने पत्र में चौहान ने कहा था कि वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधानसभा सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा सौंपा था। चौहान ने कहा था कि उन्होंने अब तक भाजपा में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं किया है, लेकिन अगले ही दिन उनके बीजेपी में जाने की बात सामने आ गई। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि जब हमने 2019 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट जीती तो चुनाव लड़ना हमारा अधिकार बनता है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी की ओर से शनिवार को मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट अमोल कीर्तिकर को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा, संजय निरुपम 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। उनके पास अपनी पार्टी में कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है। शायद यही कारण है कि उन्हें इंडिया गठबंधन या एमवीए की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जा रहा। जब हमने 2019 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट जीती तो चुनाव लड़ना हमारा अधिकार था। अगर संजय निरुपम दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें यह बात कांग्रेस पार्टी को बतानी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं। दरअसल शिवसेना यूबीटी की ओर से जब उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को अपना प्रत्याशी घोषित किया था तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सीट शेयरिंग फाइनल हुए मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से एमवीए के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। एमवीए की कई बैठकें होने के बावजूद अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी 8 से 9 सीट पर फैसला नहीं हुआ है, इसमें से एक सीट यह भी है। संजय निरुपम ने तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे को बची खुची शिवसेना का मुखिया बताया। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।